नमस्ते प्यारे मित्रों, आप सभी मित्रों का स्वागत है बोधि योग ध्यान के इस YouTube चैनल पर। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। वो विषय है कि कौन सी विधि का चुनाव करें, कौन सी ध्यान विधि मेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो बहुत सारे मित्र मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि मैं ध्यान तो करना चाहता हूँ पर मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सी ध्यान विधि मैं करूँ, क्योंकि मैं जब YouTube खोलता हूँ तो उसमें हज़ारों तरह की विधि हैं। जब मैं किसी गुरु के पास जाता हूँ तो कोई दूसरी बताता है, जब मैं किसी और के पास जाता हूँ कोई दूसरी बताता है, और सब बोलते हैं कि ये सबसे अच्छा ध्यान है, सबसे पावरफुल ध्यान है। तो मैं कौन सा ध्यान करूँ, ये बहुत ही कन्फ्यूजन है मुझको, और मैं कैसे इस समस्या का निजात पा सकूँ, तो इस बारे में चर्चा करूँगा मैं। और इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, तो आपकी शंका का समाधान हो पाएगा। ठीक है, तो अगर देखेंगे ध्यान की विधियों को, बहुत सारी ध्यान की विधियां हैं। तंत्र में अलग तरह की विधियां हैं, और अगर योग में जाएंगे अलग तरह की विधि हैं। अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग तरह की विधियां ईजाद की हैं अपने हिसाब से। तो बहुत सारी विधियां हैं, और अगर आप देखेंगे विधियों को तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई बोल रहा है कि आप एक्टिव करो, बहुत ज़्यादा कूदो फांदो, डायनेमिक मेडिटेशन की तरह। कोई बोल रहा है कि विपस्सना की तरह बस अपने आप को देखो अंदर। कोई बोल रहा है कि मंत्र का चैंट करो, मंत्र का उच्चारण करो। कोई बोल रहा है कि किसी की मूर्ति पर ध्यान करो, कुछ ऐसा ध्यान करो। कोई बोल रहा है कि कुछ ना करो, चुपचाप बैठ जाओ। तो आप बोलेंगे कि मैं कौन सा करूँ, मेरे लिए कौन सा अच्छा है। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। जितनी भी ध्यान की हैं विधियाँ, उन सब का मकसद है, ठीक है, सबका मकसद एक है। जैसे एक मान लो एक पहाड़ है, पहाड़ की टॉप पर जाना है हमको, तो हर रास्ता अलग अलग है, पर टॉप जो है हमारा वो एक ही है। टॉप क्या है ध्यान की विधियों का, कि कैसे हम उस निर्विचार की अवस्था में पहुंच जाएं, जहां पर हमारा मन नहीं है, जहां पर हम पूरी तरह से शांत हैं, अपने साथ हैं, पूरी तरह से अपने साथ रहते हुए खुश हैं, आनंद में हैं, जहाँ पर हमें कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पर हमको ओवर थिंकिंग नहीं है, जहाँ पर हम एकदम शांत हैं, एकदम स्थिर हैं, एकदम सुखपूर्वक हैं अपने साथ। तो वो है हर एक ध्यान विधि का मकसद, कि कैसे हम एक निर्विचार की अवस्था में पहुँच जाएं। तो ध्यान की विधियां अलग अलग हैं। जैसे माउंटेन पे जाने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं, वैसे ही ध्यान की विधियां हैं अलग अलग। ठीक है, तो क्यों विधियां अलग अलग हैं, तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, तो आप समझेंगे कि अपने बारे में। तो इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग हैं जिनका स्वभाव है स्त्री का, दूसरे तरह के लोग हैं जिनका स्वभाव है पुरुष का, और तीसरे तरह के लोग हैं जो मिक्स हैं, जो स्त्री भी हैं, जो पुरुष भी हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ स्त्री और पुरुष का स्वभाव, तो मैं फिजिकल बॉडी की बात नहीं कर रहा। मे भी आपकी फिजिकल बॉडी मेल की हो, एक पुरुष की हो, पर आपका स्वभाव जो है भीतर से वो स्त्री का हो। मे भी आपकी बॉडी आपकी स्त्री की हो, और अंदर से स्वभाव जो है आपका चित्त है वो पुरुष का हो। तो आप अपने आप को भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस चित्त के हैं। आप में पुरुष चित्त प्रधान है या स्त्री चित्त प्रधान है। जब स्त्री चित्त की बात है तो उसमें बात यह है कि जब भी कोई विचार आते हैं, कोई थॉट्स आ रहे हैं, कोई फीलिंग आ रही है, कोई इमोशंस आ रहे हैं, तो हम उसकी तरफ चले गए, बह गए उसकी तरफ। तो यह है स्त्री चित्त। ठीक है, कोई भी थॉट आया, कोई भी विचार आया, कोई फीलिंग आया, हम उसकी तरफ बहते चले गए। तो हम ज़्यादातर माइंड ओरिएंटेड हैं, हम ज़्यादातर विचारों से लगे हुए हैं। तो यह है स्त्री चित्त, जहाँ पर हर कुछ स्वीकार कर लिया जाता है, जहाँ पर हर कुछ एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वो है स्त्री चित्त। ठीक है, दूसरा है पुरुष चित्त। पुरुष चित्त बोलता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ कंट्रोल करनी है, मुझे विचार आया तो क्यों आया, मैं इसको देखूंगा और इसको अब अपने अंदर से बाहर निकाल दूंगा। मुझे अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, मुझे अब लड़ना है। तो पुरुष चित्त है जहाँ पर एक आक्रामक है, जहाँ पर वो विल पावर का यूज करता है कि नहीं, मुझे कंट्रोल करना है, मुझे ये डिज़ायर आया तो मैं डिज़ायर के पीछे नहीं जाऊंगा, मुझे ये कंट्रोल करना है। ठीक है, और तीसरा जो है जहाँ पर मिक्स है, जहाँ पर जो जानता है कि मुझे थॉट आ रहा है, जो जानता है कि मुझे शक्ति नहीं लगानी है, जो मध्य में है, वो है तीसरा चित्त।
ठीक है। तो एक पुरुष का चित्त है, एक स्त्री का चित्त है और एक मध्य का चित्त है। तो जो स्त्री का चित्त है उसके लिए आप ध्यान की विधि करिए जो साइलेंस हो, जिसे पैसिव मेडिटेशन बोलते हैं, जहाँ पर कोई ज़्यादा एक्टिविटी ना हो, जहाँ पर बॉडी की ज़्यादा एक्टिविटी ना हो, जहाँ पर आप अपने विचारों को देख पाएँ, जहाँ पर अपनी सांसों को देख पाएँ, जहाँ पर अपने आप को देख पाएँ। तो ये देखने की विधियाँ हैं जो स्त्री चित्त के लिए हैं विशेषकर। तो आप अपने विचारों को देखिए, अपने भावनाओं को देखिए और उनमें उलझिए ना। तो ये स्त्री चित्त के लिए विधियाँ हैं। पुरुष चित्त के लिए जो विधियाँ हैं वो है योग, जहाँ पर आप बॉडी का यूज करेंगे, जहाँ पर अपने फिजिकल करेंगे, जहाँ पर आप डायनामिक प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पर आप बॉडी को हिलाएंगे डुलाएंगे, अपना विल पावर का यूज करेंगे, अपनी बॉडी की शक्ति का यूज करेंगे और बॉडी की शक्ति लेकर के आप धीरे से मध्य में आएंगे। तो दोनों का काम है कि आप कैसे मध्य में आ सकें। तो स्त्री चित्त के थ्रू भी आप मध्य में आ सकते हैं और पुरुष चित्त के थ्रू भी आप मध्य में आ सकते हैं। तो अगर आपका स्वभाव स्त्री का है तो स्त्री वाली विधियों का यूज कीजिए, जहाँ पर आप देख सकें अपने आप को, जहाँ पर आप ज़्यादा प्रेम कर सकें, प्रेम वाली विधि, लव एंड काइंडनेस, जहाँ पर आप कुछ दे सकें, इस तरह की विधियाँ। तो अगर आप योग को देखेंगे तो योग के 4 अंग हैं। एक है ज्ञान योग, एक है कर्म योग, एक है भक्ति योग, एक है इसको बोलते हैं कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग एंड राज योग। ठीक है। तो कर्म योग है स्त्री के लिए, जहाँ पर आप स्वीकार करते हैं, जहाँ पर आप कर्म कर रहे हैं पर फल की आकांक्षा नहीं कर रहे हैं। भक्ति योग है अगेन फॉर स्त्री चित्त के लिए, जहाँ पर आप स्वीकार कर रहे हैं, जहाँ पर आप परमात्मा के साथ हैं, जहाँ पर आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो वो भी स्त्री के लिए है। उसके बाद आया राजयोग। राजयोग है पुरुष चित्त के लिए, जहाँ पर आप विल का यूज कर रहे हैं, जहाँ पर आप योग का अभ्यास कर रहे हैं, जहाँ पर अपने आप को, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो है आपका राजयोग। जो पतंजलि योग है तो वो है पुरुष चित्त के लिए। और जो 4th आया वो है ज्ञान योग। ज्ञान योग है जो मध्य में स्थित है, जो ना तो स्त्री चित्त है ना तो पुरुष चित्त है। जिसने जान लिया कि अच्छा ये है और फिनिश, उसके लिए ज्ञान ही काफ़ी है, उसके लिए जानना ही काफ़ी है। जैसे रमन महर्षि जी हो गए, पापा जी हो गए, अलग अलग जो एनलाइटेंड मास्टर हुए, उन्होंने ज्ञान मार्ग पर ज़्यादा फोकस किया कि तुमने जान लिया बस हो गया। जय कृष्णमूर्ति हो गए, उन्होंने बोला कि तुम जान लिया बस हो गया, तुमका जानना ही काफ़ी है। तो वो विधि है मध्य वाले लोगों के लिए। ठीक है। तो मध्य वाले लोगों के लिए हमको चाहिए कि हमको ज्ञान मार्ग करना है। जो स्त्री चित्त है उसके लिए तंत्र का मार्ग हो गया, प्रेम का मार्ग हो गया। जो पुरुष चित्त है उसके लिए योग का मार्ग हो गया। ठीक है। तो 3 ये बड़े बड़े हमने अलग अलग हमने उसको डाइवर्ट कर दिया हमने विधियों को। तो आप अपने हिसाब से विधियों का चुनाव कीजिए। स्त्री चित्त हैं तो आप ऐसी विधियों की तरफ जाइए जहाँ पर आप साइलेंट, जहाँ पर आप माइंड को देख सकें, जहाँ पर आप अपने आप को देख सकें, जहाँ पर आप प्रेम में डूब सकें, प्रेम कर सकें। तो इस तरह का आप विधियों का चुनाव कीजिए तो ऐसी विधि आपको मिल जाएगी। पुरुष चित्त है तो आप योग की तरफ जाइए, जहाँ पर आप योग कर सकें, जहाँ पर आप ज़्यादा अपने फिजिकल बॉडी का यूज कर सकें, जहाँ पर आप बाहर जाएं फील्ड में, ऐसा काम कीजिए ताकि आप उस पुरुष चित्त से बाहर आकर के एक मध्य में आ सकें। तो इस तरह की विधियों का यूज कीजिए। अगर आप मध्य में हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि आप ज्ञान मार्ग, जहाँ पर आप जस्ट नॉलेज लेकर के, जहाँ पर आप नॉलेज लेकर के आपको पता चल जाएगा कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो आप उन विधियों का इस्तेमाल कीजिए। तो 3 विधियाँ 3 तरह के लोगों के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको जानना है, आपको समझना है कि आपका स्वभाव क्या है, आपका चित्त क्या है। आपका फिजिकल बॉडी कुछ और हो सकता है, आपका भीतर कुछ और हो सकता है। तो ऐसे लोग हैं। तो आप देखेंगे एक जैसे आज़ादी के समय एक क्रांतिकारी दल था, एक जो था जो गांधीवादी दल था। गांधीवादी एक स्वीकार भाव वाले लोग थे और क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह आज़ाद हो गए, ये सारे लोग एक क्रांतिकारी थे। तो वो पुरुष चित्त का लक्षण था और गांधीवादी लोग वो स्त्री चित्त का लक्षण था। ऐसा नहीं है कि स्त्री कमज़ोर है, ऐसा नहीं है कि पुरुष बहुत शक्तिशाली है। दोनों ही अपने में बहुत ही यूनिक हैं, बहुत ही अलग हैं। तो दोनों को तुलना नहीं करनी कि मैं स्त्री चित्त का हूँ तो मैं पुअर हूँ या मेरा माइंड कमज़ोर है। ऐसा नहीं है कि मैं पुरुष हूँ तो मैं बहुत शक्तिशाली हूँ।
दोनों ही अपने आप में एक अलग हैं, एक यूनिक हैं। तो इस चीज़ को समझना है और मध्य के मार्ग में आना है, बीच के मार्ग में आना है। ठीक है, तो मध्य के मार्ग में आइए, जहाँ पर आप ज्ञान के थ्रू उन चीज़ों को देख पाएँ, समझ पाएँ। तो स्त्री चित्त के माध्यम से भी आ सकते हैं, पुरुष चित्त के माध्यम से भी आ सकते हैं। आना आपको मध्य में है और जाना आपको पीक पर है, जहाँ पर आप अनिर्विचार की अवस्था में हैं, जहाँ पर कोई विचार नहीं है, जहाँ पर आप शांत हैं, सुखी हैं, आनंद में हैं, अपने साथ हैं। तो अपने साथ रहिए, प्रेम को बांटिए और इस वीडियो को समझने का प्रयास कीजिए और अपनी विधि का सही तरह से चुनाव कीजिए। और अगर आपको कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हल करने का प्रयास करूंगा अपनी समझ के अनुसार, जो भी मैंने सीखा है, जाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।